चलिए बात करते हैं टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की। कुछ ऐसी बड़ी खबर आपके सामने रखूंगा जो तुमको पूरा हिलाकर रख देंगी। अब खबर ऐसी है, मार्केट में ऐसी एक्सपेक्टेशन निकल के सामने आ रही हैं कि आरबीआई की डेडलाइन के अराउंड जो टाटा सन है, कह सकते हैं ये टाटा ग्रुप का मेन होल्डिंग कंपनी है, ये टाटा सन अब स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो सकता है। लिस्ट का मतलब तो आप अच्छे से जानते ही हैं। अब इस कंपनी के शेयर पब्लिक मार्केट में ट्रेड करना शुरू हो जाएंगे। और गाइज ये बहुत बड़ी खबर है, मार्केट अब इसी के अराउंड घूमने वाला है, ये बात हमें ध्यान में रखकर चलनी है। और इसी खबर के बीच में हमें मार्केट में बड़े मूवमेंट और बड़े गेम्स भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि जब एक बड़ी ऊपर से वैल्यूएबल कंपनी मार्केट में लिस्ट होती है तो उसकी वैल्यूएशन का एक बड़ा हिस्सा अनलॉक हो जाता है, क्योंकि अब उसकी जो एग्जैक्ट मार्केट वैल्यू है, जो मार्केट में हिसाब लगाया जाता था कि भाई टाटा सन की मार्केट वैल्यू ये है, वो मार्केट वैल्यू फिर सामने आने लगती है। और इन्वेस्टर्स को भी ये लगने लगता है कि भाई हमारे पास भी टाटा सन के इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, और अगर वो टाटा सन के अंदर इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो ऐसी कंपनीज में निवेश करना शुरू कर देते हैं जो टाटा सन के अंदर पहले से ही ऑलरेडी इन्वेस्टेड है। और ऐसा ही हाल हमें टाटा इन्वेस्टमेंट में देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं वो है टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। और टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के पास टाटा सन के लगभग 0.1% का हिस्सा बना हुआ है। और क्योंकि ये बात अब पता है कि भाई टाटा सन की लिस्टिंग से वैल्यू अनलॉक होने की उम्मीद है, और इस वजह से इन्वेस्टर एक छोटे से स्टेक, लगभग 0.1% का स्टेक है टाटा सन के अंदर, टाटा इन्वेस्टमेंट का। सिर्फ इस छोटे से स्टेक की वजह से भी कंपनी के स्टॉक प्राइस में आज आपको 16 से 17% की तेजी देखने को मिल रही है। तो इससे आइडिया लगा सकते हैं कि भाई टाटा सन कितना बड़ी कंपनी है और इसकी न्यूज़ कितनी बड़ी और वैल्यूबल है। और यही रीज़न है कि भाई कंपनी का शेयर और कंपनी की वैल्यू और डिमांड शार्पली इंप्रूव हो रही है। और इसी रीज़न की वजह से आज आप देखेंगे टाटा इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी ग्रोथ में भी रहा, 19-20% की ग्रोथ में आज रहा। पूरे एक महीने में टाटा इन्वेस्टमेंट 55% तक बढ़ता हुआ नजर आया, क्योंकि सब जानते हैं कि भाई टाटा सन की अब एंट्री होने वाली है। और इसी वजह से मार्केट को और ज़्यादा विश्वास होने लगा कि भाई टाटा सन जैसे ही मार्केट में लिस्ट होगा, और ये जो छोटा सा हिस्सा है लगभग 0.1% का हिस्सा भी बहुत वैल्यूबल होगा टाटा इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये आईपीओ लगभग 6 से 8 अक्टूबर के बीच में हमें देखने को मिल सकता है। आईपीओ में एक शेयर का प्राइस 310 से लेकर 326 रुपये के रेंज में फिक्स होता हुआ नज़र आ रहा है। और बताया जा रहा है कि भाई आईपीओ का जो फंड राइज करीब 15,000 करोड़ के आसपास होगा, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। तो एक ये रीज़न तो है कि भाई टाटा सन की एंट्री अब मार्केट में होने वाली है, तो एक ये रीज़न है। दूसरा ये भी रीज़न है कि स्टॉक अपने आप को स्प्लिट करने जा रहा है। अभी अगर आप कंपनी की फेस वैल्यू देखोगे तो आपको नज़र आएगा कि 10 के आसपास फेस वैल्यू है, और अब कंपनी का जो एक शेयर है 10 छोटे छोटे शेयर्स में डिवाइड होने जा रहा है। अगर 10 छोटे छोटे शेयर्स में डिवाइड होगा तो ये जो करंट प्राइस 10,000 नज़र आ रहा है ये 1,000 हो जाएगा। और स्प्लिट के बाद हम कह सकते हैं कि आपके पास अगर एक शेयर है तो वो 10 शेयर हो जाएंगे। आपकी इन्वेस्टमेंट की टोटल वैल्यू तो सेम रहेगी, बस शेयर की जो गिनती है वो बढ़ जाएगी। और ऐसा बताया जा रहा है कि भाई 10 अक्टूबर से पहले पहले जिनके पास भी इस कंपनी के शेयर हैं उनके स्टॉक स्प्लिट हो जाएंगे, उनके शेयर स्प्लिट हो जाएंगे, या हम बोलें स्टॉक स्प्लिट का बेनिफिट उनको मिलेगा। तो अगर आप उस डेट से पहले पहले इस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं तो आप स्टॉक स्प्लिट का फ़ायदा उठा सकते हैं। और 14 अक्टूबर से पहले पहले जितने भी आपके पास स्टॉक्स होंगे, हर एक स्टॉक 10 स्टॉक्स में बदल जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा ये समझना बहुत ज़रूरी है। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होगा कि अभी कोई नया इन्वेस्टर देखता है तो उसको एक शेयर खरीदने के लिए 10,000 रुपये देने पड़ते हैं, तब जाके वो टाटा इन्वेस्टमेंट का एक शेयर खरीद पाता है। लेकिन जैसे ही ये स्टॉक स्प्लिट होगा तो उसको सिर्फ 1,000 रुपये में एक शेयर मिल जाएगा। तो ये एक बड़ा फ़ायदा होगा, और इससे लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, इससे अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाएगी, और जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं वो भी टाटा इन्वेस्टमेंट में अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन फ़िलहाल जो ध्यान रखने वाली बात है वो यही है कि जो टाटा सन है जिसका आईपीओ आने वाला है, वो अभी एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी रजिस्ट्रेशन में आरबीआई के अप्रूवल का इंतजार कर रही है, और वो अभी पब्लिक डोमेन में अनाउंस भी नहीं हुआ है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अगर आरबीआई द्वारा ये प्रोसेस लेट होता है या फिर कुछ अनएक्सपेक्टेड आउटकम आता है, तो आप समझिए कि भाई टाटा इन्वेस्टमेंट में आपको और अच्छी खासी हलचल देखने को मिलेगी। यहीं आपको ये भी मैं बताना चाहूँगा कि अभी के टाइम पे टाटा इन्वेस्टमेंट एक महीने में 55% तक चढ़ चुका है, तो कुछ इन्वेस्टर्स प्रॉफिट बुकिंग भी करने में लग सकते हैं, तो ये ध्यान में रखकर चलना है। लेकिन
जहाँ तक अनुमान लगाया जा रहा है कि स्टॉक स्प्लिट से पहले प्रॉफिट बुकिंग नहीं होने वाली और इस वजह से शॉर्ट टर्म में टाटा इन्वेस्टमेंट में तेज़ी बनी हुई है और रिकॉर्ड डेट भी नज़दीक आ रही है। लगभग 14-15 दिन बचे हैं रिकॉर्ड डेट आने में। तो इस वजह से टाटा इन्वेस्टमेंट अभी 14-15 दिनों तक तो चर्चा में रहने वाला है। आप इस पे नज़र बना के ज़रूर रखिए। टाटा सन के आईपीओ के ऊपर भी नज़र बना के रखिए और यही वो बातें हैं जो ध्यान में रखकर चलनी होती है और इन्हीं बातों से आपको अपने एक्शंस लेने होते हैं। मार्केट जहाँ मूव कर रहा है, इन्वेस्टर्स जहाँ मूव कर रहे हैं, अगर वहाँ पे आप सही टाइम पे एंट्री और एग्जिट करते हैं तो आप अच्छा इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं, तो आप अच्छा रिटर्न निकाल पाते हैं। फिलहाल मैंने आपको बताया कि भाई टाटा इन्वेस्टमेंट में अभी बहुत हलचल है। इनफैक्ट कुछ बैंक्स में भी काफ़ी ज़्यादा हलचल हमें देखने को मिल रही है। अब देखते हैं कि भाई क्या वाकई में टाटा सन के अंदर कुछ बैंक्स भी इन्वेस्टेड हैं, ये देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल जो आईपीओ है टाटा सन का वो कैसा आने वाला है, किस तरह से आने वाला है, इसकी अपडेट मैं आपको कंटिन्यू करता रहूँगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।